क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं बायो। क्या पढ़ रहे हैं? बायो। क्लास 10th का है, बायोलॉजी है जी, है ना। बायोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं छठा। क्लास 10th के केमा चैप्टर है? छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो आइए, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में, है ना, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके थे, यानी अलैंगिक जनन के लक्षण, अलैंगिक जनन के लक्षण, गुण, विशेषता, बात समझे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ चुके थे, है ना। तो अलैंगिक जनन की विधियां में एक विधि रह गया था आपका, जो है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, बात समझे। कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं? आइए हम लोग इसको जानते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है, बात समझे। ऐसे जनन होने की कितनी विधियां मानी जाती है? दो। जनन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। एक जनन की विधि और है, जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, बात समझे। कायिक प्रवर्धन द्वारा भी जनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है। यानी एक जनन का हम लोग उसको बोलते हैं, है ना, जो अपने ही जैसा संतति का उत्पन्न करता है। अपने जीव जो है, जो अपने ही जैसा संतति का उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन में जैसे कायिक है, कायिक भी जनन करता है, कायिक प्रवर्धन। तो भाई इसको हम लोग देखते हैं भाई, है ना। तो देखो, इसमें कहता है कि कुछ पौधे का निर्माण, कुछ पौधों का निर्माण, उसके कायिक भाग। आपको सर कायिक भाग क्या है? तो जड़ है, तना है एवं पत्तियां हैं। कुछ है, पत्तियों है, बात समझे या नहीं? बढ़िया से देखो, बढ़िया से इसको समझो, बहुत VVI है, प्यारा सा है ना। कायिक प्रवर्धन क्या है? तो कुछ पौधे का निर्माण, उसके कायिक भाग, उसके कायिक भाग। कायिक भाग कहने का मतलब कोची? जड़, तना एवं कोची? पत्तियों। कोची? पत्तियों। पत्तियों से होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब जनन की विधि सर, कहोगे कि सर तना से भी जनन होता है, जड़ से भी हो जाता है और पत्तियों से भी हो जाता है ना। तो इन चीज से, जैसे जड़ है, तो जड़ को हम लोग बो देते हैं, तो जड़ से जैसे जड़ द्वारा क्या होता है? शकरकंद। तो शकरकंद लगाते हैं तो एक जड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बात समझे। और जड़ से ही अगले संतति का क्या हो गया? उत्पन्न हो गया, बात समझे, है ना। तो एक कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन हुआ। कौन द्वारा हुआ? जनन हुआ जी, कायिक प्रवर्धन द्वारा। जैसे गुलाब को हम लोग क्या करते हैं? गुलाब का पौधा है तो उसको हम लोग कलम लगाते हैं। क्या करते हैं? जैसे उसको हम लोग आधा भाग क्या करते हैं? उसको डंटी काट के, है ना, डंटी क्या करते हैं? काट देते हैं और काट कर फिर कहीं भी नमी स्थान पर उसको गाड़ देते हैं, फिर से वो क्या हो जाता है? लग जाता है ना जी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोची? कायिक प्रवर्धन। जैसे गन्ना ही है, गन्ना कोची? गन्ना जिसको ऊख बोलते हैं, केतारी बोलते हैं देहाती शब्दों में, है ना। तो यही गन्ना जो है, गन्ना भी होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। आलू, प्याज, है ना, मकरंदी, कोची? मकरंदी। बात समझ में इतना आ गया? देखो, अब कायिक प्रवर्धन में हम लोग पढ़े कि जड़, तना एवं पत्तियों द्वारा होता है। तो जड़ द्वारा किस में कायिक प्रवर्धन होगा? तो जड़ द्वारा किस में जनन होता है? तो शकरकंद में। कुछ में? शकरकंद और डहेलिया। कुछ ही? डहेलिया। दो ऐसे पादप हैं, दो ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़ द्वारा जनन होता है। कुछ द्वारा होता है? जड़ द्वारा। बात समझ में आ गया? अब है आपको पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जनन किस में होता है? पत्तियों द्वारा, है ना, पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों द्वारा है पत्थर चट्टा। कुछ है जी? पत्थर चट्टा, जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफिलम। क्या बोलते हैं? ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा को ही हम लोग बोलते हैं ब्रायोफिलम, बात समझे, है ना। पत्थर चट्टा का क्या है? तो एक पत्ती इसका चिकना चिकना होता है, बात समझे। अगर इसका पत्ती टूट कर गिर जाएगा, है ना, जमीन पे, है ना, तो उससे भी एक नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है पत्ती से। कौन से? पत्ती से। पत्ती में कौन और भी ऐसे पौधे हैं, है ना। तो आप लोग इसके बारे में 12th में बहुत विस्तार से पढ़िएगा। कायिक प्रवर्धन के बारे में 12th में आपको बहुत डिटेल से बताया गया है ना। अब ये है आपका बगोनिया। बुझे जी? बगोनिया। तो यानी आप लोग देखें कि पत्तियों द्वारा, पूछेगा कि पत्तियों द्वारा, है ना, किसमें जनन होता है? ऑप्शन में आपको पत्थर चट्टा दे देगा, है ना, और दे देगा आपका कुछ, है ना, बाकी सभी सब दे देगा, है ना, कोचोला, जड़ वाला। तो आप क्या मारिएगा? पत्थर चट्टा। ये पत्ती द्वारा हो गया, बात समझे। तो बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका तना द्वारा। तो तना द्वारा किस में होता है सर? तो आलू में, पुदीना में, दूब घास जो पूजा पाठ में काम आता है जी, है ना। पूजा पाठ में दूब घास काम आ जाता है। प्याज, कुछ जी? प्याज, है ना, प्याज, है ना,
अदरक, कोची अदरक। तो ये सब जो है हम लोग ये सब जो भाग खाते हैं तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना। बात समझे? आलू का हम लोग कौन भाग खाते हैं? तना खाते हैं। बात समझे? और ये तना द्वारा ही क्या करता है? जनन करता है। क्या करता है? जनन करता है। बात समझ में आ गया? यही था आपका कायिक प्रवर्धन। यानी कायिक प्रवर्धन हम उसको कहते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन वैसे कहते हैं तो कुछ पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, ऐसे आप बोल सकते हो कि जड़, तना एवं पत्तियों द्वारा, जड़, तना एवं पत्तियों द्वारा नए संतति का उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बात समझे? जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, है ना, पुदीना हो गया, दूब घास हो गया, है ना जी, पत्थर चट्टा हो गया। बात समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु या पादप के बारे में। तो जंतु किसको कहते हैं हम लोग? जो चल घूर दौड़ सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु। जैसे हम लोग कोचे आ जाएंगे? जंतु। पादप किसको कहते हैं? तो जो एक ही जगह खड़ा होकर हिल डोल करता है उसको क्या बोलते हैं? पादप। जैसे पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा चलता है जी? नहीं, एक ही जगह खड़ा रहेगा और क्या करता है? हिल डोल। तो इसी को पादप बोलते हैं। बात समझे? अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जंतु या पादप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। बात समझे? या तो आप इसको बोलो एक लिंगी और फिर द्विलिंगी। द्विलिंगी का दूसरा नाम है उभयलिंगी। बात समझे? मोस्ट VBI है एक लिंगी और द्विलिंगी। तो बताइए एक लिंगी जीव किसको कहते हैं और द्विलिंगी जीव किसको कहते हैं? बात समझे? तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक लिंगी किसे कहते हैं? तो वे जीव जिसमें नर एवं मादा, नर एवं मादा, नर मतलब हो गया आपका पुरुष और मादा मतलब हो गया औरत। कुछ हो गया? औरत। बात समझे? तो वे जीव जिसमें नर एवं मादा है ना, स्पष्ट रूप से अलग हो। स्पष्ट रूप से क्या हो? अलग हो। यानी नर अलग होता है और मादा अलग होता है। बात समझे? है ना। तो नर एवं मादा स्पष्ट रूप से अलग हो तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी जीव। एक लिंगी कहने का मतलब जिसमें एक लिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक लिंग। जैसे पुरुष हम लोग क्या है जीता? हम लोग में एक लिंग पाया जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे और अर्थात में समझाया गया बहुत डिटेल से। वैसे जीव जिसमें एक जनन अंग पाया जाता है, जनन अंग पाया जाता है। बात समझे? तो वैसे जीव जिसमें एक जनन अंग पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी जीव। बात समझे? जैसे मनुष्य में न तो इसमें नर और मादा दोनों नहीं होता, सिर्फ नर होता है तो नरे होगा और मादा होगा तो मादा होगा। जैसे औरत है ना, औरत में क्या है? तो उसमें मादा जनन अंग पाया जाता है और पुरुष में क्या है? तो उसमें नर जनन अंग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? नर जनन अंग। बात समझे? नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। बात ध्यान रखिए। आप लोग इतना समझिए कि वैसे जीव जिसमें एक जनन अंग पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। बात समझ में आया जी? यानी वैसे जीव जिसमें एक जनन अंग, एक जनन अंग जी, एक जनन अंग पाया जाता है। कोची पाया जाता है? एक जनन अंग पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी, है ना। जैसे मनुष्य हो गया, याद रखिएगा पपीता मोस्ट VBI है। बात समझे? देता है कि निम्नलिखित में से एक लिंगी जीव है। तो पपीता क्या है? एक लिंगी जीव है। मनुष्य क्या है? एक लिंगी जीव है। कुत्ता, बंदर, बात समझे? है ना। पादप में ये हो जाता है, एक पादप में पौधे में कि पपीता एक लिंगी जीव है, इसमें भी एक लिंग पाया जाता है। बात समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट है आपका दूसरा, द्विलिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी कोची जी? द्विलिंगी किसे कहते हैं? जिसको उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग पाया जाता है। इसमें देखो, इसमें क्या हो गया? उसमें एक जनन अंग पाया जा रहा था और इसमें दोनों, यानी कि नर भी और मादा भी, यानी कि पुरुष भी और महिला, यानी दोनों जनन अंग पाए जाएंगे। दोनों जनन अंग पाए जाएंगे एक ही जीव में। बात समझे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी। द्वि मतलब ऐसी स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, है ना, और एक लिंगी मतलब एक, माने एक जनन अंग पाया जाएगा उसको एक लिंगी जीव कहते हैं। और जिसमें दो, है ना, जिसमें दो जनन अंग पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी जीव, है ना। जैसे नर और मादा दोनों होना चाहिए, नर भी होना चाहिए और मादा होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। बात समझे? जैसे आपका क्या हो गया? केचुआ। क्या हो गया? केचुआ, सरसों, उड़हुल, कृमि, है ना, ये सब क्या है जी? तो ये सब द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी है। इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। तो जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
द्विलिंगी। क्या कहते हैं? द्विलिंगी। याद रखिएगा, केचुआ क्या है? द्विलिंगी। सरसों क्या है? द्विलिंगी। उड़हुल क्या है? द्विलिंगी। कृमि क्या है? द्विलिंगी। मनुष्य क्या है? एक लिंगी। पपीता क्या हो जाएगा? बात समझे? तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए छाप लीजिए।